योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर सबसे बड़ी बात कह दी। जो कहते हैं ज्ञानवापी परिसर पहले मंदिर नहीं था, उन्हें योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में जवाब दे दिया। जो कहते हैं ज्ञानवापी परिसर काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा नहीं, उन्हें योगी आदित्यनाथ को जरूर सुनना चाहिए। जो तर्क देते हैं कि काशी में तलवार के दम पर मंदिर की नींव पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ, उन्हें योगी आदित्यनाथ की जुबानी आदि शंकर और ज्ञानवापी की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञानवापी पर योगी ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आदित्यनाथ ने कहा वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, साक्षात विश्वनाथ है। हमारा दुर्भाग्य है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं। शनिवार को गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय संगोष्ठी हुई। उसी संगोष्ठी में योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान की हर तरफ चर्चा है, खासकर इसकी टाइमिंग को लेकर। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा एक दिन पहले ही शुक्रवार को ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का आदेश आया है। ज्ञानवापी की छत पर नमाजियों की रोक को लेकर अर्जी लगाई गई थी। याचिका में विवादित परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। उसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बोलकर नई बहस छेड़ दी है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है और जो कोर्ट फैसला करेगा उसे दोनों पक्षों को मानना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठा है वो आदमी ऐसा कह रहा है, तो एक तरह से ये जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और न्यायपालिका को मुख्यमंत्री को नोटिस देना चाहिए कि जो मामला सब जुडिस है उस पे वो टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। सवाल है, क्या ज्ञानवापी के बहाने योगी यूपी के उपचुनाव को अपने पिच पर लाने में लगे हैं, विपक्ष को अपने पिच पर घेरने की कोशिश में लगे हैं? क्या यूपी में उपचुनाव है इसलिए ज्ञानवापी पर दांव है? लेकिन मुस्लिम पक्ष से योगी के इस बयान पर विरोध के सुर सामने आने लगे हैं। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है। और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो, उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती। ज्ञानवापी का मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन इस पर शुरू से ही फुल पॉलिटिक्स हो रही है। ज्ञानवापी पर फाइनल फैसला क्या आएगा, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा कि मौजूदा स्ट्रक्चर यानी मस्जिद जहां है वहां पहले भव्य मंदिर था। जीपीआर सर्वे को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि यहां एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। अपने ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर यहां मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात भी कही गई। बताया गया कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं।
ASI की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि मंदिर मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में तोड़ा गया, मस्जिद बनाने में मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल हुआ। ज्ञानवापी के कई रहस्य हैं जिनके बारे में अभी भी पता नहीं चल पाया है। कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा कुआं है जिसके बारे में अभी भी पता नहीं चल सका है। वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का दावा किया जाता है। ज्ञानवापी परिसर में 8 तहखाने हैं जिनमें से एक में कुआं भी है। बाकी 8 तहखाने बंद हैं और इनमें मिट्टी भरी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इन तहखानों में पुराने मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी में कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जैसे कि स्वास्तिक, कमल के फूल, घंटी की चेन की आकृति। ज्ञानवापी में मिले शिलापट्टों पर देवी देवताओं की कलाकृतियां बनी हैं। ज्ञानवापी में मिले शिलापट्टों पर संस्कृत के श्लोक भी मिले। दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी में मिली कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली से हूबहू मिलती हैं। ASI की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प दबे हुए हैं। चबूतरे के पूर्वी भाग में तहखाना बनाते समय पहले से मौजूद मंदिर के खंभों का दोबारा इस्तेमाल किया गया है। एक खंभा जिसे घंटियों से सजाया गया है और उसके चारों तरफ दीपक रखने का स्थान है। इस खंभे का तहखाना बनाने में दोबारा इस्तेमाल किया गया है। ASI की सर्वे रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। इसकी पुष्टि करते हुए ASI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगह हैं जो मंदिर की थी। त्रिशूल की आकृति, स्वास्तिक और नाग देवता के निशान मिले। हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली। ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। एक पिलर 1669 का है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया। हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। ASI के सर्वे में मंदिर के अवशेष, देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ मिले हैं। रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह मिले हैं। मस्जिद में एक जगह लिखा है महामुक्ति मंडप। ये साफ संकेत है औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़ा गया। ऐसे ये बात कर रहे हैं कि हजारों वर्षों की वहाँ पे मस्जिद है, जबकि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब द्वारा फरमान जारी करके इसको ध्वस्त किया गया था, ज्ञानवापी मंदिर को, जो मूल विग्रह था ज्योतिर्लिंग का। तो ये बातें, इनका कहा जाना एकदम मूर्खतापूर्ण है। हिंदू पक्षकारों के मुताबिक आज से 1000 साल पहले काशी विश्वनाथ के परिसर में कोई मस्जिद नहीं थी। मंदिर चतुष्कोणीय था, यानी उसमें 4 मुख्य दीवारें थीं। बीच में गर्भगृह था जहां विशालकाय शिवलिंग था। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1669 यानी आज से करीब 355 साल पहले इस मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर अंदर की बहुत बड़ी विशाल जगह को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। लेकिन लंबी अदालती सुनवाई के बाद ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में तकरीबन 30 साल के लंबे अंतराल के बाद पूजा पाठ शुरू हुई। तहखाने में मंत्रों और वेद ऋचाओं की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस सब के बीच व्यास जी के तहखाने में आने वाले भक्तों और पुरोहितों को एक डर भी सता रहा है। डर इस बात का कि तहखाने की छत कहीं गिर न जाए। आरोप है कि ज्ञानवापी विवाद के बाद जीर्ण शीर्ण हो चुकी छत पर अचानक नमाजियों की भी चहलकदमी बढ़ गई है। लिहाजा हिंदू पक्ष की तरफ से व्यास तहखाने की छत पर आवाजाही के साथ नमाज रोकने के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। हालांकि हिंदू पक्ष को विश्वास है कि आखिर में उन्हीं की जीत होने वाली है, क्योंकि आप लोग की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो छत है ज्ञानवापी की, वहां पर नमाजियों को जाने से रोका जाए क्योंकि छत कमजोर है। छत काफी जीर्ण है, इस बात से हम लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी दुर्घटना होगी और तहखाने का कस्टोडियन जिसमें जिलाधिकारी देख रहे हैं उसके होते हुए और उसी में पूजा चल रही, तो कोई बड़ी दुर्घटना होगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा?
उसकी मरम्मत का आग्रह हमने किया था। ऊपर धमाल चौकड़ी की जा रही है मुस्लिम पक्ष द्वारा, नीचे विग्रह है। ये तो हमारे विग्रहों का भी अपमान है और ये देवों के सम्मान के प्रति उनकी जैसी धारणा वो परिलक्षित होती है। इसलिए हम लोगों थोड़ा सा दुखित हैं, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। अब अगली अपील निसंदेह थोड़ी सी उच्च अदालत है, यानी जनपद के जिला हमारे न्यायाधीश के कोर्ट में अपील हम करेंगे और वहां से अवश्य ही रिलीफ मिलनी हमें संभव है। अदालती सुनवाई में ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ साथ एएसआई की रिपोर्ट की अहमियत का अंदाजा अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही साफ हो गया है। ऐसे में अयोध्या की तरह ही काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई में भी ये दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि कोर्ट में यह साबित होने में देर नहीं लगेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर की नींव पर खड़ी है, क्योंकि ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट टर्निंग पॉइंट साबित होगी और कोर्ट में यह साबित भी हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, साक्षात विश्वनाथ है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और चलिए आगे 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, आसमान में काले